चलिए, हमने फ्रैक्शन पढ़ा है ना। अब डेसिमल में आते हैं। डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों साथ में हो जाएंगे, है ना। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, अगर मेरे को फ्रैक्शन से डेसिमल के फॉर्म में इसको लाना है तो मैं कैसे करूँगी। एक्चुअली ये तो डिवाइड है, तो आप क्या करते हो, सिंपल डिवीजन करते हो। तो ये 2 है, 10 के टेबल में नहीं आता, तो आप पॉइंट लेते हो, उसका 0 लेते हो, राइट। अब ये 2 टाइम में चला जाएगा। इतना करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, जब आपका 10 रहता है तो इस 0 का ये नंबर है 2, राइट। एक काउंट हुआ, 2 को लिख दीजिए, और ये हुआ आपका पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, आपका 0.2 आंसर होगा। ये हुआ आपका फ्रैक्शन टू डेसिमल। ऐसे ही कैसे काउंट करेंगे। डिवीजन में आपको कई बार कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि कैसे सीखे रहते हैं, नए और छोटे रहते हैं तो कन्फ्यूजन होता रहता है। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए सीधा एक सिंपल तरीका है। देखिए, ये वंस प्लेस का 2 है, क्योंकि ये सिंगल नंबर है, ये वंस प्लेस में ही आता है। तो ये इसका वंस प्लेस 0 है, तो ये इसका 2 है ना, मान लेते हैं। तो ये हुआ 2। अब इस 0 के लिए तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो ये 0 का 0 यहाँ आ जाएगा, और ये 1 का पॉइंट, ठीक है। तो ये हुआ आपका 0.02। वैसे ही मतलब कि आपका अगर एक 0 है, यहाँ पे नीचे 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 0 है, तो 1 पॉइंट के बाद एक ही नंबर होगा। अगर 2 0 हैं तो पॉइंट के बाद दो नंबर होंगे, करेक्ट। ऐसे काउंट करते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल डिवीजन है। अब यहाँ पे ये क्या आएगा, एक ही 0 है तो पॉइंट के बाद तो एक ही नंबर होना चाहिए, और वो कौन है, 5, क्योंकि बैक साइड से काउंटिंग करते हैं, तो ये है 5। तो यहाँ पर आएगा 1, फिर आएगा पॉइंट, देन 5। देखिए, ये 5, फिर इसका पॉइंट, देन 1, ठीक है। 2 0 है, मतलब हमारे पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए, डेसिमल के बाद 2 नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास पीछे से कौन कौन से नंबर है, 5 और 1, ये 2 नंबर हो गए, क्योंकि हमारे पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए। तो बैक साइड से देखेंगे, अब बचा 1, ठीक है। अब यहाँ पर जितने 0 आते जाएंगे उतने डेसिमल के बाद नंबर होते जाएंगे, ठीक है। सिंपल अभी मैं आपको बाय 10, 100, 1000 इससे डिवाइड करके डेसिमल प्लेस बता रही हूँ। सिर्फ डेसिमल का जो आपको डॉट का प्लेस होता है वो कहाँ पर आता है, ठीक है। अब ये इसका क्या हुआ, ये यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर है, तो हमारे पास डेसिमल के बाद 3 नंबर होने चाहिए, पर ऊपर तो सिर्फ एक ही नंबर है, और एक नंबर कहाँ जाता है, वंस प्लेस में। तो वंस प्लेस में लिख दिए, बाकी तो जगह खाली है। तो ये हुआ आपका 0 0 पॉइंट, खाली जगह पे हम लोग क्या डालते हैं, 0 0, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको देखिए डेसिमल के बाद हमको 3 नंबर चाहिए, राइट। पर हमारे पास ऊपर में सिर्फ 2 ही नंबर है, एक 0 का ये 5 हो गया, एक 0 का ये 1 हो गया। अब इसका कहाँ है, नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले तो ये नंबर को लिख देंगे, और जो खाली जगह होती है वहाँ पर 0 लिख देंगे, अब पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास पूरे तीनों नंबर हैं। देखिए, हमारे पास डेसिमल के बाद 3 नंबर होने चाहिए, तो ये पूरे तीनों नंबर हैं। तो 0.115, इसका पॉइंट यहाँ लग गया, और बाकी इसके बाकी ये इसके नंबर्स ना। अगर मेरे को डेसिमल से फ्रैक्शन में डालना है तो एक सिंपल था, मैंने क्या बोला था, पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है, तो 10 आएगा, और क्योंकि ये एक ही 0 है तो ये होगा आपका 2/10। 1 उतरा, यहाँ पे पॉइंट का 1 है, और ये 10 है, 0 इस नंबर का, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, यानी कि आपके पास 10 से डिवाइड हुआ है वो, है ना। 10 इज इन डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे 2 है,
यहाँ 02 है, 2 नंबर हैं, तो क्योंकि पॉइंट और 2 के बीच में 0 है, इसलिए 2 नंबर काउंट हो रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ, 0 to 2 नंबर्स हैं, तो यहाँ पर आएगा आपका पॉइंट का 1 और ये दोनों नंबर का 0, और नंबर हमारे पास ओरिजिनल क्या है, 2। क्यों, क्योंकि 02 जो होता है, 02 क्या कहलाता है, 2, जब ये नंबर में आता है ना, आपके नंबर में आते हैं ये, तो पॉइंट के बाद में इसकी वैल्यू है 0 की, पर यहाँ पर पॉइंट हटने के बाद अगर ये नंबर में बन गया तो सामने के 0 की वैल्यू नहीं, मतलब उसको काउंट नहीं करते, तो क्या होता है 2/100 लिखते हैं, नॉट 02। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो पहले तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो नीचे 10 आएगा, 10 का एक नंबर और पॉइंट का 1, और ओरिजिनल नंबर क्या है 1515, है ना। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, समझने की चीज़ है। अब हमारे पास पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो हमारे पास 2 0 होने चाहिए, और ये हुआ 1। ठीक है, अब ये पॉइंट का है ना, पॉइंट पर जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हम 1 लिखें। अब ओरिजिनल नंबर क्या है हमारे पास 115। अब यहाँ पे कैसे आया होगा, ये हमारे पास 3 नंबर पॉइंट के बाद, 3 नंबर है, मतलब हमारे पास 1 2 3 3 zeros एंड नाउ 1, पॉइंट का 1। अब ओरिजिनल हमारे पास क्या है, मैंने कहा था 002 है, पर 00 काउंट नहीं होता, तो हमारे पास क्या लिखाएगा फ्रैक्शन ओरिजिनली 2/1000। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी हमारे पास 1 2 3 नंबर्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 100। अब यहाँ पे क्या लिखाया 015, 0 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये नंबर्स में आ गया है, तो 0 इसे 15 कहलाएगा। 0 की वैल्यू तब होती है जब या तो वो नंबर्स के बीच में हो या तो नंबर्स के आखिरी में हो। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाया 15/1000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 3 नंबर्स हैं, दैट मीन्स 1 2 3 3 zeros, और आपके डेसिमल का 1, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 115। थोड़े से और देख लेते हैं एग्जाम्पल्स, थोड़े बड़े एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे ये फ्रैक्शन पे है 4 नंबर, हम लोग पहले ये फ्रैक्शन वाला देख लेते हैं। फ्रैक्शन से डेसिमल में मेरे पास 3 नंबर होने चाहिए, डेसिमल के बाद ये डॉट का 1 और उसके बाद 3 नंबर होने चाहिए, तो इसके पास 4 नंबर्स हैं, तो हमारे पास 3 नंबर पीछे के, ठीक है, पीछे के 3 नंबर से पीछे से जाएंगे 3 नंबर और उसके डॉट लगाएंगे, उसके 2 ना से मैं अब इसी का उल्टा करेंगे। क्या हुआ हमारे पास यहाँ पर देखिए 3 नंबर है, तो हमको इससे पता चल गया कि हमारे पास 1 0 एक ज़ीरो, दूसरा ज़ीरो, तीसरा ज़ीरो, दैट मीन्स 0 0 0, दैट दिस पॉइंट बिकम्स 1। यहाँ पे ये हो गया है आपका 2115। अब ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि रिसेंटली शायद ऐसा सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके पेपर में दिया हुआ था, एक नवोदय के पेपर में, तो हमको ये टफ़ क्यों लगता है, मिक्स है ये तो फ्रैक्शन और डेसिमल का, है ना, कोई चीज़ टफ़ नहीं है यहाँ पे मिक्स है फ्रैक्शन और डेसिमल का, ये नॉर्मल 3 नंबर है। अब यहाँ पर भाई मेरे को ये दोनों एक ही टेबल में तो आते नहीं हैं, तो मैं इसको डेसिमल में चेंज करूँगी प्लस करने के लिए, है ना। अगर मुझे इतने बड़े नंबर का एलसीएम नहीं निकालना है, क्योंकि इतने बड़े नंबर का एलसीएम निकालने का कोई मतलब नहीं है, इतने बड़े बड़े नंबर का तो देख के ऐसा लगता है इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे इतने बड़े नंबर का, तो क्या करते हैं इसको हम लोग डेसिमल में चेंज कर लेते हैं और ईजी हो जाएगा हमारे लिए फिर प्लस करना। देखिए फर्स्ट 3 क्या बोली थी मैं, इसमें हमको ये बता रहा है कि डेसिमल के बाद एक ही नंबर आएगा और इसके पास एक नंबर है, तो क्या बना 0.3, 0 का 3 और इसका पॉइंट यहाँ। अब यहाँ पे कितना नंबर बनेगा, इसका 3, यहाँ पे 2 नंबर होना चाहिए, नहीं है इसलिए 0, इस 0 का 0 यहाँ और इसका पॉइंट, तो हमारे पास बना 03। इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा
देखिए काउंट करते जाइए, इसका 3 ये है, आखिरी वंस प्लेस हमको दिया हुआ है, वंस प्लेस का 3 है, तो बाकी के नंबर्स नहीं हैं, तो इन ज़ीरो को 0 0 0 0 और इसका पॉइंट 1 का पॉइंट, तो ये हमारा नंबर बन गया। अब आपको प्लस करने में आसानी होगी। दूसरी चीज़ ये याद रखेंगे कि डेसिमल के बाद के नंबर जो भी होते हैं प्लस के टाइम में, वो डेसिमल के बाद ही लिखाएंगे, ना कि पहले। और जिसके पास डेसिमल नहीं होगा दैट मीन्स वो ऑलरेडी डेसिमल के पहले का नंबर है, यानी कि पॉइंट के पहले का नंबर। तो ये 3.0 है। जब हम नंबर्स में अगर सामने के पॉइंट्स को काउंट नहीं करते तो हम लोग डेसिमल में हम लोग नंबर के सामने के ज़ीरोस को काउंट नहीं करते, तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल में उल्टा होता है, हम पीछे के ज़ीरोस को काउंट नहीं करते अगर सिर्फ ज़ीरोज़ हैं डेसिमल के बाद, सिर्फ ज़ीरोज़। ठीक है, तो ये हुआ आपका, मान लीजिए 3 है ना, आप इसको 3.0 भी लिख सकते हो अपने लिए, पर कंफ्यूज मत होइएगा। अब पॉइंट आया इसकी बारी, है ना, तो पॉइंट इसके बाद एक ही नंबर है तो 3, इसको पीछे नहीं खसकाएंगे क्योंकि ये उल्टा चलता है। अगर ये इसका वंस प्लेस है तो पॉइंट के बाद ये आपका वन क्या बोलते हैं अपनी 10th प्लेस है ना, 1/10 प्लेस, 1/10 बोलते हैं, 1/10 प्लेस है ये इसका 10th, एक नॉर्मल याद रखने के लिए ये रख लीजिए, ये 10th प्लेस है ना। और ये क्या है 100th प्लेस, तो जगह किसी की भी चेंज नहीं करेंगे। मतलब क्या कर रहे हैं बच्चे, यहाँ इसको खसका के हम इसको वंस प्लेस में रख देते हैं, 10th प्लेस में रख देते हैं, तो इसको इधर खसका देते हैं, इधर खसका देते हैं। किसी को कहीं नहीं खसकाना है, किसी को कहीं भी नहीं करना है नंबर को। नाउ अब ये आया, देखिए हर एक नंबर फर्स्ट नंबर के नीचे हैं, देखिए ऐसी ये एक ज़ीरो फर्स्ट नंबर का, जो फर्स्ट नंबर का ज़ीरो है फर्स्ट नंबर के, सेकंड नंबर का ज़ीरो सेकंड नंबर के नीचे है, थर्ड नंबर के पास कोई नंबर नहीं है, देन फोर्थ, देन 3। नाउ सम करेंगे तो क्या करेंगे, 3 आएगा, 0 0 क्योंकि इनके ऊपर कोई नंबर नहीं है, ये 3 + 0 3। नाउ 3 3 3 3, इनको नॉर्मल नंबर लीजिए, अगर कैरी आता है तो वो आगे के डेसिमल के पहले के नंबर्स में चला जाएगा। तो ये आपका बना 3.33003।